नहीं हुआ। अगर मैं CNW डाला होता उसमें 7 ST की वैकेंसी खाली रह गई। अगर मैं CNW डाला होता तो मेरा 100% उसमें होता था। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं भरत लाल मीना और ये राजस्थान से हैं और ये अभी जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में गेटमैन पद पे कार्यरत हैं। इनकी एक छोटी सी गलती के कारण यह डिपार्टमेंटल परीक्षा में टेक्नीशियन नहीं बन पाए। वो कारण क्या है आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों 2018 में जब इनको GDC एग्ज़ाम देने का मौका मिला तो इन्होंने टेक्नीशियन का उसमें फॉर्म भरा और वह डिपार्टमेंटल परीक्षा में पास हो गए। पास होने के बाद जब वेरिफिकेशन की बात आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब तिथि घोषित हुई तो इन्होंने सिकंदराबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई अपनी। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में था और इनसे हमारी बातचीत हुई कि किस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। हमने खुद इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सही में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का जा रहा था। इनके साथ एक समस्या ये हुई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस कराया गया। आपको मैं शुरुआत में ये बात बताना चाहता था कि इनका क्वालिफ़िकेशन जो है ITI के बेस पर ये भरे हुए थे। 10th और मैकेनिक डीजल बेस पर वो टेक्नीशियन का पोस्ट भरे हुए थे। वेरिफिकेशन में इनको कहा गया कि सिर्फ आप मैकेनिक डीजल का पोस्ट डालिए, तो इन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाला। एक ही पोस्ट डालने के बाद सभी कुछ वैसे ही खाली छोड़ दिए। खाली छोड़ने के बाद जब रिज़ल्ट आया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब रिज़ल्ट आया, बाद में जब पैनल जारी हुआ तो उस पैनल में बहुत अफसोस हुआ कि इनका नाम नहीं था। हम सभी लोगों का नाम था लेकिन इनका उसमें नाम नहीं था। मुझे भी पर्सनली बहुत ही दुख हुआ क्योंकि ये हमारे साथ ड्यूटी किए और साथ में भी पढ़ाई किए। जब साथ में कोई पढ़ाई करता है, नहीं होता है सिलेक्शन तो दुख होता है। इनकी छोटी सी गलती के कारण इनको पोस्ट नहीं मिला और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है तो पोस्ट प्रेफरेंस अधिक से अधिक डालें। जो आपके लायक बेस्ट पोस्ट है वो पहले डालिए, उसके बाद नीचे और भी सारा पोस्ट आप डाल दीजिए। अगर आप पोस्ट नहीं डालते हैं तो ऑफिसर क्या समझेगा? ऑफिसर यही समझेगा कि इसको दूसरा पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। और एक पोस्ट डाले थे तो एक पोस्ट के लिए शायद योग्य नहीं थे, इसलिए उसमें उनका मेरिट नहीं बनाया। दोस्तों भरत जी आप लोग से कुछ कहना चाहेंगे, जब फेलियर हुए हैं तो कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद खाली इतना था कि इस पोस्ट के लिए जैसे डीजल मैकेनिक से मैं था तो आप खाली यही चॉइस भर सकते हैं, जबकि उसमें 7 ऑप्शन थे। इलेक्ट्रिक था और CNW था, मैकेनिक का भी था कुछ। हाँ, बहुत सारा कोर्स था। मेरे को कहा गया कि खाली आप डीजल मैकेनिक से हो तो आप खाली एक इसी चीज़ में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप अपनी इच्छा से कैटेगरी वाइज पूरा 7 का 7 जो वैकेंसी था उसमें पूरे में भर सकते हैं आप। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने खाली एक भर के छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। हमारी ST की, मैं ST कैटेगरी में आता हूँ, 30 पोस्ट उसमें थी, लेकिन उसमें 26 बंदे ही हम क्वालिफाई कर पाए। तो 4 पोस्ट तो वैसे ही, मतलब उनके पास 4 बंदे तो वैसे ही कम पड़ रहे थे। मेरा सिलेक्शन 100% था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था उसमें डीजल मैकेनिक के ऑलरेडी मेरे से हाई परसेंटेज वाले 6 बंदे जा चुके थे, उसमें 6 ही वैकेंसी थी। तो मेरा इस वजह से नहीं हुआ। अगर मैं CNW डाला होता उसमें 7 ST की वैकेंसी खाली रह गई। अगर मैं CNW डाला होता तो मेरा 100% उसमें होता था। तो आप ये गलती ना करें। आपको वहाँ जब वेरिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है उनको बंदे कम करने किसी भी वजह से वो मतलब कर सकते हैं कि आप इसके लिए करो, उसके लिए करो। आपको उनकी नहीं सुनना है, आपको पूरा भरना है वो। धन्यवाद। दोस्तों भरत जी अभी जालना डिस्ट्रिक्ट में ही गेट पर ड्यूटी करते हैं। आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, उस पर ड्यूटी करते हैं और इनका जो पोस्ट है ट्रैकमैन पोस्ट है। क्योंकि गेटमैन का पोस्ट तो आता नहीं है अलग से, जो ट्रैकमैन है वही रिक्वेस्ट लगा के गेट पर ड्यूटी करते हैं। गेट पर ड्यूटी करते हुए आपको कितना साल हो गया? 3.5 साल लगभग। 3.5 साल। और ट्रैक पर तो ज़्यादा दिन ड्यूटी नहीं किए होंगे? नहीं।
अच्छी बात है भरत जी, आप प्रयास करते रहिए, आप बिल्कुल जारी रखिए और आने वाला समय में जीडीसी हो या ओपन वैकेंसी हो, कोई वैकेंसी हो, आप ज़रूर क्वालिफाई कीजिए, ज़रूर परीक्षा दीजिए। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमारे व्यूअर्स के तरफ से भी आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।